जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। चलिए अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हमारे पास आज का क्वेश्चन? क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठवें पद से संबंधित है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला और दूसरा पद क्या है हमारे पास? 18 और 45। पांचवा और छठवा क्या दिख रहा है हमारे पास? 30 और 75। हमें निकालना है तीसरा पद, हमारे पास चौथा पद दिया गया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे संबंध देखेंगे पांचवा और छठवें पद में और पहला और दूसरे पद में। अब यहाँ पे हम देखें 30 और कितना दिख रहा है? 75 दिख रहा है। संख्या क्या दिख रही है? 15 का 2 गुना, 15 दूनी 30। 75 क्या दिख रहा है हमें? 15 का 5 गुना। 15 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब यहाँ हम देखें 18 क्या दिख रहा है हमारे पास? 9 का 2 गुना दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है हमारे पास? 9 का हम 5 गुना करें कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब इसी आधार पर हम यहाँ पे संबंध रखें तो 60 क्या दिख रहा है हमारे पास? यहाँ पे कितनी संख्या का हम करें? 5 गुना करें कि कितना आ जाए यहाँ पर? 60। तो कौन सी संख्या ऐसी? 12। 12 का 5 गुना कितना होता है? 60। अब यहाँ पे देखिए 15 का 2 गुना हुआ, 15 का 5 गुना, 9 का 2 गुना, 9 का 5 गुना। यहाँ पे संख्या क्या होगी? 12 का 2 गुना और 12 का 5 गुना। तो 12 का 2 गुना करने में कितना आएगा हमारा आंसर? यहाँ पर 12 दूनी 24। तो आंसर हमारा कहाँ आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्या दिया हमारे पास? वह युग्म चुने जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित है। क्या दिया है? तेल, दीपक, विद्युत, मशीन, पानी, नल, ऑक्सीजन और जीवन। अब यहाँ पे देखिए जीवन को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मशीन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की आवश्यकता। दीपक को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तेल की आवश्यकता। यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है सब एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? पानी और नल ऑप्शन आंसर जो है आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? अब हमारे पास ये सीरीज है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले अल्फाबेट की सीरीज है तो सीधे अल्फाबेट के क्या लिखते हैं हम? नंबर लिखते हैं। चलिए यहाँ हम देखें एक्स का नंबर 24, सीधे यहाँ से देखें यू का नंबर 21, आर का नंबर 18, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क के हमें निकालना है एल का नंबर कितना हो गया? 12। पहला अक्षर हम निकाल लेते हैं उसके बाद के हम निकाल लेंगे। चलिए 24 और 21 यहाँ पे संख्या कितनी दिख रही है? 3 कम हो रही है। 21 और 18 संख्या यहाँ पर भी 3 कम, तो आगे भी संख्या क्या होगी? 3 कम होगी। 18 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा? 15, और 15 में से 3 कम करने में क्या आ जाएगा? अगली संख्या 12 आ जाएगी। तो हमारे पास पहला अक्षर मिल गया, क्या आएगा? 15, और 15 होता है किसका नंबर? ओ का नंबर। अब यहाँ ऑप्शन में हम देखें तो तीसरा और चौथा तो हमारा कैंसिल हो गया आंसर। यहाँ हम देखें पहला और दूसरा ऑप्शन में ओ दिख रहा है, उसके बाद जो सेकंड अक्षर आएगा वो क्या आएगा? के आएगा। दोनों ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास। चलिए अगला अक्षर हम देखें, चौथा अक्षर क्या दिख रहा है? के आएगा। हमें पता चल गया कि दूसरा अक्षर क्या आएगा हमारा? के आएगा। और तीसरा हमें निकालना है, चौथा अक्षर क्या आएगा? क्या आएगा। अभी कैसे पता चला? क्योंकि क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। ओ के क्या दिख रहा है यहाँ पर? कॉमन दिख रहा है। हमें ओ और एन में से बताना है कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या आने वाला। चलिए अब तीसरा अक्षर बताना है तो तीसरा अक्षर का नंबर लिखते हैं। ई का नंबर 5, एच का नंबर 8, फिर के का नंबर 11, आगे निकालना है क्यू का नंबर यहाँ पर 17। चलिए यहाँ पर निकालना है हमें 5 और 8, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है? 3 प्लस हो रही है। 8 और 11 यहाँ पर संख्या 3 प्लस, तो आगे भी क्या होगी? यहाँ पे संख्या 3 प्लस होगी। 11 और 3 कितना होगा? 14, और 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। तो हमारा यहाँ पर 14 किसका नंबर होता है? 14 होता है एन का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर? ओ के एन के ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आने वाला हमारा आंसर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अब क्या है? इस प्रश्न में 3 कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तार्किक रूप से सबसे उचित निष्कर्ष चुनिए। अब कथन क्या है? सबसे पहले सभी बिल्लियां कलम है। अब बनाते चलते। अब क्या बोला है? ये क्या हो गई? सभी बिल्लियों को हमने बी से प्रदर्शित कर दिया। सभी बिल्लियां क्या है? कलम है, तो कलम को हमने किससे कर दिया? के से प्रदर्शित कर दिया। चलिए आगे सेकंड बोला है कुछ खिलौने क्या है? कलम। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा? 2 तरीके से। अब ये कुछ क्या होगा? खिलौने होगा, किसमें शामिल होगा? ये कलम में शामिल होगा। अब इसका डायग्राम मैंने बोली 2 तरीके से, या तो ये बनेगा या तो ये। तो पहला तो यही बनेगा, पहला निष्कर्ष जो कहा था हमारे पास, सॉरी पहला कथन, सभी बिल्लियां क्या है? कलम। तो ये सभी बिल्लियां क्या हो गई? कलम हो गई। उसके बाद कुछ खिलौने कलम है, तो कुछ खिलौने जो है कलम, इस तरह से यहाँ पर बन जाएंगे। कुछ खिलौने क्या होगा? ये कलम भी यहाँ पर शामिल इस तरह से होंगे। कुछ बिल्लियां भी इसमें शामिल होने वाली। चलिए सभी लड़के क्या है? खिलौने। क्या है? सभी लड़के क्या है? खिलौने। तो खिलौने के अंदर क्या जाएंगे? यहाँ पर लड़के। अब इसमें किस तरह से आएंगे? इस तरह से यहाँ पर लड़के जो है शामिल
हो जाएंगे। कुछ क्या बोला है इसमें, सभी लड़के क्या है खिलौने, तो खिलौने के अंदर क्या आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत। यदि निष्कर्ष दोनों डायग्राम में सही होगा तो हमारा फाइनली आंसर यहाँ पर क्या होगा, निष्कर्ष वो सही हो जाएगा। सभी कलम क्या है, लड़के। अब यहाँ पे देखिए सभी के सभी कलम लड़के हैं क्या, पहले डायग्राम में हमारा आंसर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। सभी कलम क्या है, सॉरी सभी कलम लड़के, हाँ सभी कलम लड़के यहाँ पर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी गलत हो गया, यहाँ पर भी गलत, मतलब क्या होगा हमारा गलत ही होगा। कुछ बिल्लियां क्या है खिलौने। अब यहाँ पे हम देखिए कुछ बिल्लियां क्या खिलौने दिख रही है हमारे पास, तो पहला हमारे पास जो डायग्राम दिया है सेकंड निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा। लेकिन हम यहाँ पे देखिए कुछ बिल्लियां क्या है, कुछ बिल्लियां ये खिलौने में हमें शामिल दिख रही है, कुछ बिल्लियां खिलौने में क्या दिख रही है, शामिल दिख रही है। सेकंड हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही। यहाँ पर गलत, यहाँ पर सही, तो क्या होगा, निष्कर्ष हमारा गलत ही होगा। दोनों में सही होता तभी हम क्या मानते, सही मानते। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोनों है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 में से कोई भी निष्कर्ष का पालन नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में डेवियर को ये लिखा जाता है, वेरिड को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं शब्द क्या लिखा है, डेवर लिखा है। अब क्या लिखा है उसका कूट हम यहाँ पे देखते हैं, क्या है, WGE QF और क्या दिया है, T दिया। अब यहाँ पे देखिए D और W क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड दिख रहा है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर E और यहाँ पे क्या है, G है, ये अपोजिट तो है नहीं। E का नंबर 5 होता है, G का नंबर 7। यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है, +2 हो रही। V और E ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, V और E क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। O का नंबर 15, Q का नंबर 17। यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है, 2 प्लस। U और F क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। R का नंबर 18, T का नंबर 20। यहाँ पे भी संख्या कितनी हो रही है, 2 प्लस हो रही। हमारे पास ये शब्द दिया, वेराइट में भी आपको यही देखने को मिलेगा। V का अपोजिट क्या होता है, E। A का नंबर 1, C का नंबर 3। यहाँ पर भी क्या हो रही संख्या, 2 प्लस हो रही थी। जिस आधार पर ये शब्द है उसी आधार पर ये, और हमें किसका निकालना है, ब्लैंकेट का निकालना, सीधे वो निकालेंगे। तो पहले क्या है, पहला वर्ड अपोजिट, उसके बाद 2 प्लस करना। चलिए हम निकाल लेंगे B का नंबर, सॉरी सीधे हम यहाँ पर ब्लैंकेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्लैंकेट। तो पहला वर्ड का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। हमें पता है बी का बाय होता है। एल का नंबर 12, 2 प्लस करेंगे 14, 14 किसका नंबर होता है, एन का। यहाँ ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब ऑप्शन में हम यहाँ पे देखें, सीधे ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर दिख रहा है, वाई एन और जेड। बाकी किसी में हमारा आंसर नहीं है, स्टार्टिंग में वाई एन जेड, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे श्रृंखला को पूरी करें। अब हमारे पास ये श्रृंखला है 75, 63, 52, 42, 33 और 25। आगे का हमें निकालना है कि क्या आएगी संख्या। चलिए अब यहाँ पे देखें सभी संख्या कम हो रही। अब कितनी कम हो रही है हम देखें तो 75 और 63। यहाँ पे संख्या कितनी है, 12 कम करेंगे 75 में से कितना जाएगा, 63। यहाँ 63 में से हम 11 कम करें कितना आएगा, 52 आएगा। 52 में 10 कम करें कितना जाएगा, 42। 42 में 9 कम करेंगे कितना आएगा, 33। फिर यहाँ आगे कितनी संख्या, 33 में से 8 कम करेंगे कितना जाएगा, 25। अब हम सीरीज देखें 12, 11, 10, 9, 8 और आगे क्या होगी, अब संख्या हमारी 7 हो जाएगी, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से क्या बनती है, सीरीज बनती है। तो अब क्या करेंगे, 25 में से 7 माइनस करेंगे, माइनस करने में कितना आएगा हमारा, 18 जो है अगली संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया है, क्या है माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जोड़ और डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, घटाना दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब क्या करना है, जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन, उनमें जो क्वेश्चन के अनुसार अर्थ दिए गए हैं चिन्हों के, हमें वो रखना और बताना है कौन सा समीकरण सही होगा। चलिए सबसे पहला करेंगे हम 20। अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, कितना है 6। माइनस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि भाग बोला है। फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ कितना दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़ दिया है कितना, 9। फिर डिवाइड का अर्थ -6। अब करके देखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 गुणा 6 बटे क्या लिख सकते हैं, 4। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 6 का कितना हो जाएगा, 30, प्लस 9 में से 6 माइनस करे कितना होगा, 3। 30 में 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। लेकिन संख्या कितनी लिखी है, 32, मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास सेकंड नंबर में 10। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, हमारा गुणा आ जाएगा कितना, 3। माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कितना है, 9। डिवाइड की जगह -2। अब इसको करके देखें, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 3 बटे 2 लिख सकते हैं। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 दिया 15, प्लस 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। अब यहाँ देखिए 21 लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन नंबर क्या करते हैं, सी, ऑप्शन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलिए 10 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा 2, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 3, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा -9, मल्टीप्लाई की जगह +2। अब करके देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा, 6।
10 -6 -9 +2, 10 और 2 कितना हो गया 12, -6 और -9 कितना हो जाएगा -15, 12 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा -3, लेकिन यहाँ कितना दिया है 8 दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा हमारा आंसर यहाँ नहीं आएगा। फर्स्ट भी नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया, तो लास्ट जो बचा वही क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला। यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री को 1 2 3 4 5 के रूप में कोड किया गया है और स्टडी को 9 3 1 7 8 5 के रूप में कोड किया गया है, तो उसी भाषा में इन डेयर को कैसे कोड किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या शब्द हमारे पास एंट्री 1 2 3 4 5 कोड किया गया है। हमारे पास एक और शब्द दिया गया है स्टडी, STEADY। अब कोड क्या दिया हमारे पास 9 3 1 9 3 1 7 8 5, ये क्या दिया इसका कोड दिया। हमें किसका निकालना, इंडियर शब्द का, इंडियर का निकालना, बस क्वेश्चन से हमें सीधे आंसर ढूंढना। वो कैसे, यहाँ देखिए बाय का कोड क्या दिया 5 और यहाँ पर भी क्या दिया हमारे पास 5 दिया, ई का कोड यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर भी क्या दिया है 1 दिया, टी का कोड 3 दिया है, यहाँ पर भी क्या दिया है 3 दिया है। हमें सीधे क्वेश्चन से क्या ढूंढना है, आंसर ढूंढना। चलिए ई का कोड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एन का कोड 2 आ जाएगा, डी का कोड कहाँ मिलेगा हमें यहाँ पर, डी का कोड 8, फिर ई का कोड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा 7 और आर का क्या आ जाएगा, यहाँ हम देखें तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 1 2 8 1 7 4, तो कहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में 1 2 8 1 7 4, ऑप्शन बी क्या होगा आंसर। चलिए आगे, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते। एसएससी जीडी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बस क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कॉमन अक्षर क्या दिख रहा है। अब सभी में हम देखें क्या दिख रहा है कॉमन अक्षर, देखिए PI क्या दिख रहा है सभी में, यहाँ पर भी कॉमन है, PI यहाँ पर भी दिया है और फिफ्थ में भी दिया, सभी में क्या है PI कॉमन दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जो अल्फाबेट्स है हम उस पर ध्यान देंगे। क्या दिया हमारे पास यहाँ PI के बाद देखें तो क्या है, यहाँ L है, यहाँ V है, यहाँ G, यहाँ P, यहाँ पे क्या है G। अब यहाँ पे 5 अक्षर में देखें तो अल्फाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला है हमारी, उसमें जो सबसे पहले आता है वो क्या आएगा इन 5 अक्षर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा G आ जाएगा। लेकिन G अब कहाँ पर दिया हमारे पास 2 जगह, एक चौथा ऑप्शन और एक 5वां ऑप्शन। उसके बाद हम अगला अल्फाबेट देखेंगे, G के बाद यहाँ पे क्या है E है और यहाँ पे क्या है M, तो पहले क्या आएगा E आएगा कि M आएगा, तो हमें पता है क्या आता है पहले E आता, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि G पहले आता है। फिर अब जो बचे हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन में, यहाँ क्या है L, यहाँ V और यहाँ पे क्या है P है, तो पहले अल्फाबेट क्या आएगा L आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा P आएगा कि फिर V आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 और फिर ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर 4 5 1 3 2, कहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, यहीं दिख रहा है हमारे पास स्टार्टिंग में 4 5, बाकी कहीं नहीं था, सीधे हम यहाँ पे देख ले तो हमारा आंसर यहीं पे मिल जाता। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। अब हमारे पास ये आकृति दी गई और ये 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ये हमारे पास एक भाग खाली है, इसका 3 भाग क्या है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम देखें ये लाइन क्या हमारे पास ये सीधी दिख रही और ये वाली लाइन भी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे सीधी तरीके से बन जाएगी। अब ये लाइन वाली हम ऊपर वाली लाइन देखें, ये ऊपर वाले जो 2 डायग्राम है उसमें क्या है वो पूरी कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास ये चारों ऑप्शन में आंसर कहाँ दिख रहा है, सेम हमारे पास आकृति जो है कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रही है, हम देखें तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रही है, सी में दिख रही है। कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास सेम आकृति दिख रही है। क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आंसर। चलिए आगे अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास ये शब्द दे गए, सीधे अल्फाबेट्स के क्या लिखेंगे अपन, नंबर लिख लेंगे। M का नंबर 13, E का नंबर 5, M का नंबर 13, फिर B का नंबर 2, R का नंबर 18, A 1, N 14, E 5। आगे हम यहाँ पे देखें L का नंबर 12, D 4, L 12, A 1, Q 17, Z 26, M 13, D 4। सभी संख्याएं क्या दिख रही है हमारे पास, एक एक कम हो रही है। यहाँ देखिए 13 और 12 एक कम, 5 और 4 यहाँ पर भी एक कम, 13 और 12 एक कम, 2 और 1 यहाँ पर भी एक कम, 18 17 1 और 26। दोस्तों अब 1 और 26 है यहाँ पर, तो अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। अब 26 के बाद क्या करते हैं हम अल्फाबेट को फिर से स्टार्ट करते हैं, एक कम करेंगे तो क्या आएगा, एक के पीछे क्या आ जाएगा 26 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए 14 और 13 यहाँ पर भी एक कम, 5 और 4 यहाँ पर भी क्या हुआ है, सभी में एक एक कम हुआ है। हमें इस शब्द का निकालना, निकाल लेंगे। P का नंबर 16, सॉरी R का नंबर 18, I का नंबर 9, V 22, I 9, L 12, E 5, फिर G 7, E 5।
अब हमें क्या करना है, सभी में एक एक कम करना है। तो 16 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 15, 18 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 17। अब हम यहाँ पे देखिए 15 किसका नंबर, ओ का नंबर, 17 किसका नंबर, क्यू का नंबर। अब सीधे ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 से क्या दिख रहा है, हमारा आंसर दिख रहा है, ओ और क्यू दिख रहा है स्टार्टिंग में। देखिए ओ और क्यू आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन नंबर 4 में कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। अब हमारे पास ये दिए गए तो सीधे अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेंगे हम। यहाँ पे देखिए सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, जो लिखा है वो भी लिख लेते हैं। डी का नंबर 4, डी 4, वाई का नंबर 25। संख्या देखिए यहाँ पर 8 प्लस 1 और 4 3 प्लस 20 और 25 5 प्लस हो रहा है। हमें किसका निकालना है, इसी आधार पर बिग शब्द का निकालना, निकाल लेंगे। बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7। पहले 1 प्लस फिर 3 प्लस फिर 5 प्लस, जैसे क्वेश्चन पहले सॉल्व होगा उसी आधार पर आगे भी होगा। चलिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 9 और 3 12, 7 और 5 12। नंबर देखें 3 किसका नंबर, सी का, 12 एल का नंबर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल एल। कहाँ दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अब क्या है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कितने विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में, तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये क्या बन गया हमारा, वृत्त जो है बन गया। 6 विद्यार्थी है तो 6 के स्थान बना लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये क्या बन गया छठवा। सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। हमने केंद्र की ओर यहाँ पे इसका डायरेक्शन बना लिया। अब केंद्र, वृत्त का केंद्र यहाँ बीच में ही होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते, क्या दिया है, एफ ए के ठीक बगल में। ठीक है, हमें पता है कि एफ का स्थान कहाँ पर आएगा, ए के ठीक बगल में। आगे क्वेश्चन डी जो है, अब आप लोग एक बात याद रखोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन के बाद जो यहाँ अल्फाबेट है उसके बाद कॉमा लगा है, तो ये उसकी बात की जा रही है। चलिए डी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अब हम यहाँ पे ई का स्थान बना लें यहाँ पर, तो ई का दाया दूसरा। अब सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो इसका दाया इधर होगा, दाया इधर, और ई का बायां इधर होगा। सभी में ऐसा ही होगा, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो दाया इधर साइड और बायां इधर साइड। अब ई के दाया दूसरा स्थान, तो ये पहला स्थान, और ये दूसरे स्थान में कौन बैठा है, डी बैठा है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी जो है ई के ठीक बगल में है। बी क्या बोला है, ई के ठीक बगल में, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे एक बार और पढ़ लेते हैं हम, क्या दिया आगे क्वेश्चन, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब हमें पता है डी का स्थान तो ये हमें मिल गया है, तो डी के दाएं और दूसरा। अब दाया इधर चलेंगे, पहला और दूसरे स्थान में कौन बैठा है, एफ जो है बैठा है। चलिए आगे ए जो है ई के ठीक बगल में नहीं है। अब ई के ठीक बगल में ना तो बायां में होगा और ना ही दायां में होगा, लेकिन हमसे ऊपर बोला था कि एफ जो है क्या, ए के ठीक बगल में। ए के ठीक बगल में, क्योंकि यहाँ तो ए आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया आगे ए जो है ई के ठीक बगल में नहीं है, तो एक स्थान हमारे पास यहाँ खाली है, तो ये क्या जाएगा, ए यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ पर हमारी बात भी सही होगी कि एफ जो है ए के ठीक बगल में, एफ का है ए के ठीक बगल में बैठा हुआ है। चलिए अब हमारे पास बी और सी का स्थान बचा है। हमसे यहाँ बोला था कि बी जो है ई के ठीक बगल में, तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, लेकिन उसमें भी एक शर्त दे दी है कि सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठना चाहिए। अब हम यहाँ पे सी को बैठा ले तो सी का दायां दूसरा तो बैठेगा नहीं, तो हम कहाँ बैठा लेंगे, सी को इधर। तो दायां पहला ई हो गया और दूसरे स्थान में कौन हो गया, बी। अब यहाँ पर ये भी सही होगा कि बी जो है कहाँ बैठा है, ई के ठीक बगल में। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ए के दाईं ओर से देखे जाने पर, अब पूछ रहा है ए के दाईं ओर से देखे जाने पर ई और ए के बीच में कौन बैठा। अब हमें ए का स्थान ये दिया, अब दाईं ओर से हमें देखना है किसके बीच, ए और ई के बीच। तो कौन कौन बैठे हैं, एफ और कौन बैठा है, सी बैठा है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एफ और सी क्या बैठे हैं, ए और ई के बीच में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगी। अब हम यहाँ पे देखें कितना है, 5.5 और 30.25। अब संख्या हमारे पास दिख रही है उतनी ही गुना, 5.5 को हम उतना ही गुना कर दे संख्या को, तो अगली संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो आगे भी वही करेंगे, जो हमारे पास संख्या दी गई उसका हम उतना ही गुना कर देंगे। 11 का गुना 11 बार करेंगे, कितना आएगा, 121। तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 121 आ जाएगा। चलिए आगे अगला, एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा। अब क्या, कौन कह रही है, एक फोटो को देखते हुए, अब आप लोग याद रखिए, एक फोटो को देखते हुए कौन कह रही है, मारिया कह रही है। अब ये क्या हो गई, मारिया, अब वो क्या कह रही है उस फोटो को देखते हुए, चलिए देखते हैं। वह मेरी माँ, अब क्या बोल रही है, वह मेरी माँ, माँ मतलब एक पीढ़ी ऊपर आ जाएगा, वह मेरी माँ की माँ। अब माँ की भी माँ मतलब एक पीढ़ी फिर ऊपर। अब मारिया की कौन हुई है, नानी, माता की माता क्या लगती है, नानी। तो वह मेरी माँ की एकलौती बेटी। अब माँ की एकलौती बेटी, अब किसकी बेटी है, उसकी नानी की एकलौती बेटी, मतलब उसी की बात कर रही है, नानी की
इकलौती बेटी कौन? मारिया, उसी की माँ की बात कर रही है कि वह क्या है? इकलौती बेटी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो कौन है? मारिया की बेटी। उस वो मारिया की कौन है? माता। उस फोटो में कौन बनी है? मारिया की माता। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से, अब क्या पूछा है? दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है? किसका? मारिया का। तो वो कौन लगेगी? इसकी बेटी लगेगी। तो मारिया क्या लगेगी? उस फोटो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं उससे, तो उसकी क्या लगेगी? वो बेटी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा? डॉटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।